हेलो स्टूडेंट्स, कल अपन पढ़ रहे थे ट्रिगोनोमेट्री और इसके अपन ने बेसिक फॉर्मूलाज हैं जो कॉन्सेप्ट था इसका अपन ने क्लियर कर दिया था। आज अपन जो ट्रिगोनोमेट्री में अपन ने 0 डिग्री टू 90 डिग्री तक की अपन ने टेबल अच्छे से समझ ली थी। उस टेबल के साथ साथ अपन ने पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ ली थी। आज अपना एक्सरसाइज 8.1 देखेंगे। एक्सरसाइज 8.1 जो पाइथागोरस थ्योरम पे डिपेंड है। जैसे इसका अपन इक्वेशन लेते हैं, जैसे आपको इक्वेशन दिया है, इसमें क्या दिया, इन ए ट्राइंगल एबीसी, कोई एबीसी आपको ट्राइंगल दे दिया जिसमें बी एट राइट एंगल, एबीसी फर्स्ट इक्वेशन 8.1 का ये अपने को दे दिया। ये ध्यान रखोगे आप, बी क्या है, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल है। बी राइट एंगल ट्राइंगल है तो आप यहां लिखोगे बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो आपके पास हो जाएगा ए बी सी। डायग्राम में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप ऐसे भी बना सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ना आंसर पे डिपेंड करेगा। आंसर सही नहीं आना है। अब आपको क्या दिया, इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, आपको तो बी राइट एंगल से मतलब है, ये बी हो गया, ये सी हो गया, दोनों ही आपके सही है। ये बी राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो ये क्या हो गया आपका हाइपोटेनस, ये आपका बेस, और ये क्या आ गया परपेंडिकुलर। आपको क्या दे रखा है इसमें, आपको दे रखा ए बी 24, इसमें साइड दी गई आपको, साइड ए बी इक्वल टू दे दिया 24 सेंटीमीटर, और दूसरा आपको इसमें दे दिया गया BC क्या दे दिया 7 सेंटीमीटर, आपको दे दिया BC 7 सेंटीमीटर। अब देखो इस क्वेश्चन को, अपन ने क्या माना, राइट एंगल ट्राइंगल ABC मान लिया। अब आप ये डायग्राम रखो चाहे ये रखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलो अपन ने डायग्राम कौन सा रख दिया, मान लो फॉर एग्जांपल सेकंड वाला रख लिया। अब देखो AB, साइड AB इज इक्वल टू कितना है 24 सेंटीमीटर। AB कौन सा है, ये रहा आपके पास 24 सेंटीमीटर। BC कितना दे दिया आपको, BC आपको दे दिया 7 सेंटीमीटर। BC कितना दे दिया 7 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, AC। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो लिखोगे, आप पहले लिखोगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, क्या लिखोगे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। फर्स्ट तो अपना काम क्या है, अपने को थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है। आपको दे दिया गया अच्छे से, आप समझिए कि ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें B राइट एंगल है, और आपको AB 24 दे दिया और BC दे दिया आपको 7 सेंटीमीटर। अब आपने लिख लिया ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर, तो इसका हाइपोटेनस फाइंड आउट करोगे तो क्या लिखा आपने, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। AB स्क्वायर मतलब क्या हो गया 24 का स्क्वायर, प्लस AC स्क्वायर कितना हो गया, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्या है BC, ये नाम रखोगे। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC स्क्वायर कितना आ गया 7 का स्क्वायर आ गया। AB आपके पास है, BC है, AC आपको फाइंड आउट करना है। क्या लिखा आपने, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर होगा बेटा 576, और 7 का हो गया 49, देन AC स्क्वायर इज इक्वल टू 625, AC इज इक्वल टू हो गया √625, कितना होगा बेटा 25 सेंटीमीटर। आपके पास थर्ड साइड कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। अब देखो एक बात और सुनो, एक तो आपको इस वे से दे दिया जाए कि इसमें ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करना दे दिया, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, इसमें आपको फाइंड आउट करना साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए फाइंड आउट करना आपको। और सेकंड वन आपको क्या फाइंड आउट करना है इसमें, सेकंड वन आपको फाइंड आउट करना है इसमें साइन सी और कोस सी। क्या फाइंड आउट करना है, साइन सी और कोस सी। अब एक बार ध्यान से देखो, अब आपके पास क्या आ गया, हाइपोटेनस साइड आ गई आपके पास ए,
एंगल है तो आपको क्या पूछा जा सकता है, ए के सारे एंगल पूछ सकता है और सी के पूछ सकता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ध्यान में रखने वाली बात है, अगर आपको साइन ए पूछ रहा है, ए के लिए क्या हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज ए के लिए। लेकिन ये बात अगर सी के लिए पूछ रहा है, ध्यान दोगे, राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है और फिर दो रिमेनिंग साइड हो गई बेस और परपेंडिकुलर। ये आपके एंगल पे डिपेंड करते हैं। ए पे कर रहा है, ए के लिए ये बेस एंगल ए के लिए, एंगल सी के लिए क्या हो जाएगा, ये बेस। हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा, चाहे ए के लिए पूछा है, सी के लिए, बी के लिए पूछा ना जाएगा, क्योंकि बी राइट एंगल ट्रायंगल है। अब मैंने पूछा साइन ए, साइन ए है ना, ए के लिए क्या हो गया, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। अब साइन पूछा, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखो साइन क्या बताया, P अपॉन H, ए के लिए P कितना है 7, तो आप इसके लिए लिखोगे 7 अपॉन H कितना है, H आपका आपने निकाला कितना 25, तो 7 अपॉन 25 इंटू कोस ए। अब कोस B अपॉन H और A पूछ रहा है, तो P कितना है अपने पास 24, H अपने पास कितना है वही 25। समझ गए आप अच्छे से। साइन ए इंटू कोस ए निकालना है, A के लिए ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज है। साइन है P अपॉन H है, P कितना आपके पास 7, H कितना निकाला आपने 25, कोस ए के लिए पूछ रहा है, ए के लिए P अपॉन H, P कितना है 24 और H कितना है 25। मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों को, 7 4 जा 28 और 7 2 जा 14 और 2 कितने हो गए 16 अपॉन 625। अरे मेरी बात सुनिए, और ये कैलकुलेशन साथ साथ क्या करो, हर वर्क को आप होमवर्क या रफ वर्क में मत किया करो। अब मैं चाहता हूं यहां पे क्या है, साइन सी इंटू कोस सी, साइन सी इंटू कोस सी। सी के लिए अब ये हो गया, ये है ना सी, इसका भाई इसको मैं ऐसे कर दूंगा इस एंगल को, ये क्या हो जाएगा बेस, रिमेनिंग साइड क्या बच गया परपेंडिकुलर, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है। साइन सी फार्मूला वो है साइन इज इक्वल टू P अपॉन H, लेकिन P बदल गया, अब P कितना हो गया 24, H कितना 25 इनटू कोस सी, कोस का फार्मूला तो वही P अपॉन H होगा, लेकिन बदल कौन गया, कोस सी के लिए P बदल गया, P कितना हो गया 7 अपॉन वही 25, वही अपन 7 4 जा 28, 7 2 जा 14 और 2 16 अपॉन 625। तो इस प्रकार से अपन इसको अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। अब देखो एक इसमें मैंने कल बताया भी था आपको, मैं एक और बताऊं, एक क्वेश्चन और देखो इसी टाइप का, फिर अपन ने जो टेबल बनाई उस पे क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन दे रखा है, तो देखो 15 कोट A इज इक्वल टू 8, जो क्वेश्चन नंबर आपके कौन सा है 4th का है। 15 कोट A इज इक्वल टू 8, देन फाइंड, अपन सारे फाइंड आउट कर लेते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। 15 कोट A, जैसे अपन लिखते हैं 5x इज इक्वल टू 8, तो हमेशा क्या करते हैं x इज इक्वल टू 8 अपॉन 5। ये नहीं कि कई बार आ गया 16x इज इक्वल टू 8 तो x इज इक्वल टू भी 16 अपॉन 8 कर दो, नहीं, आपको x इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा 8 अपॉन 6। इसका जो x जिसकी वैल्यू निकाल रहे हैं उसका मल्टीप्लिकेशन हमेशा डिनोमिनेटर में लिखोगे। अब देखो इसको क्या लिखोगे आप, कोट A इज इक्वल टू 8 अपॉन 15, कोट A इज इक्वल टू क्या लिखोगे 8 अपॉन 15। तो आप पहले लिख दोगे लैंग्वेज में, वी नो दैट कोट A इज इक्वल टू, कोट इज इक्वल टू क्या होता है साइन कॉस टेन, फिर कॉट सेक कोसेक, तो कोट
b अपॉन p, आप लिख दोगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसका मतलब 8 क्या हो गया b और 15 क्या हो गया p। सो क्या लिखोगे h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। p स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर, p स्क्वायर 15 स्क्वायर। 8 का स्क्वायर बेटा 64, 15 का स्क्वायर 225। देन ऐड कर दो इनको, h स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास 9289। देन h इज इक्वल टू √289, तो आपके पास आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। थर्ड साइड कितनी आ गई 17 सेंटीमीटर। इसको आप अलग अलग एंगल से बना के लिख सकते थे और वैसे भी लिख दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अपन क्या लिखेंगे इसमें, h आपका कितना आ गया 17 आ गया, बेस 8 दे रखा था, ये कितना आ गया 50। ऐसे भी कर लो, ऐसे करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करने। साइन a, साइन की वैल्यू निकालें 8p अपॉन h 15 अपॉन 17। cos b अपॉन h, b कितना बेटा 8 अपॉन 17। tan p अपॉन v 15 अपॉन 8, कोड आपको दे रखा है। फिर आपको क्या sec h अपॉन b, h 17 b 8 17 अपॉन 8। ये किसके लिए हुए वैल्यूज, पहले के क्वेश्चन से कंपेयर कर सकते हो। ये सारी वैल्यूज हैं a एंगल के लिए। किसके लिए है a के लिए। और यही वैल्यू मैंने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, अगर मैं यही वैल्यू c के लिए पूछूं तो ये क्या हो जाएगा बेस, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और सेम वैसे का वैसे अपन क्वेश्चन कर देंगे। आ रही मेरी बात समझ में। अब देखो अपन इसमें से एक और किया था अपन ने, तो आप क्या करोगे 8.1 वाले एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस इसी प्रकार से सॉल्व करने हैं आपको। अब अपन ने देखो 2-3 क्वेश्चन अपन देखते हैं फॉर एग्जांपल के लिए। एक्सरसाइज अपन 8.2 के 8.2 में अपन ने क्या देखा था, 8.2 में अपन ने देखी थी टेबल 0 to 90 डिग्री। उसका अपन अलग अलग क्वेश्चन ले लेते हैं, वैसे लिए थे अपन ने। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया sin 60, 8.2 का मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिख दिया sin 60 into cos 30 प्लस मैंने क्या लिख दिया sin 30 cos 60, sin 30 into cos 60। टेबल आपके अच्छे से लर्न की हुई है और लर्न करने का एक तरीका भी हो, जैसे आपको मान लो साइन की वैल्यू चाहिए, साइन तो आपने लर्न कर रखी है कि साइन की वैल्यू क्या आती है 0 और 1 के बिटवीन आती है। तो आपने रख रखा 0 1 अपॉन 2 1 अपॉन √2 √3 अपॉन 2 और 1। अब अगर ये वैल्यू आता है तो आप बाकी कर सकते हो। cos का cos 30 पूछे तो आप देख लो, cos 30 पूछ रहा है तो कौन सी आ गई 0 30 45 60 और 90। 90 किसका ऑपोजिट 0 का, 30 किसका 60 का और 45 सेम हो गया। और अगर जैसे मान लो आपको सेक का पूछ ले, सेक किसका ऑपोजिट cos का। तो इस प्रकार से एडजस्टमेंट कर लेंगे, वरना अपने एग्जाम में पहले भी टेबल बना सकते हैं। जैसे मैंने बोला sin 60 वैल्यू होती है जब आप टेबल रखोगे √3 अपॉन 2 इनटू cos 30 और sin 60 सेम होते हैं। आप देख लो cos 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3 अपॉन 2, sin 30 कितना होता है 1 अपॉन 2 और cos 60 sin 30 का ऑपोजिट कितना होता है 1 अपॉन 2। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को √3 और √3 से करोगे 3। अब देखो मैंने मल्टीप्लाई किया √3 into √3, या मैं इसको लिख दूं √3 का स्क्वायर। कई तरीके होते हैं, ध्यान रखना है ऐसी कैलकुलेशन का। √3 को into √3, जैसे मैंने लिख दिया इसको √9 की वैल्यू कितनी होगी 3। या इसका रूट का मतलब होता है किसी भी डिजिट पे हाफ पावर 3 into 3 की पावर हाफ into 3 की पावर हाफ। तो जब आपने फॉर्मूला पढ़ा a की पावर n into a की पावर n is equal to a की पावर n plus n,
अगर बेस इक्वल हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो आप क्या लिख सकते हो 3 की पावर हाफ प्लस हाफ 3 की पावर 1 कितनी वैल्यू हो गई 3। एक तीसरा तरीका √3 का स्क्वायर। अगर किसी डिजिट में रूट भी है और क्या है, रूट भी है और क्या है स्क्वायर भी है, तो बोथ आर कैंसिल, उनमें से दोनों को क्या कर दोगे आप कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब किसी डिजिट पे अपने पास स्क्वायर और रूट अगर दोनों हैं तो अपन क्या करेंगे, स्क्वायर और रूट दोनों हैं तो रूट से रूट और स्क्वायर से स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, 3 आ गया। समझ गए, √3 को √3 से करोगे 3, 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। आपको सिंपल सा पता है, बड़ी कैलकुलेशन करने जो नहीं इसका एलसीएम लोगे वो करोगे, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को क्या कर दो ऐड कर दो, 3 1 4 4 1 जा 4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन और देखो, देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे मैंने आपको लिख दिया 2 10 स्क्वायर 45, इसी का सेकंड क्वेश्चन देखो 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस अपना अगला ले इसमें साइन स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस लिखो माइनस साइन स्क्वायर 60। एक ही तरीका है, बस आपको वैल्यूज पुटअप करनी है। वैल्यू पुटअप करोगे 2 इंटू 10 45 का होता है 1, साइन 45 1/√2 और cos 45 1/√2, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करोगे 1 प्लस cos 30 अभी अपने लिखा √3/2 का स्क्वायर और sin 60 √3/2 का होल स्क्वायर। अब इसको देखो करोगे आप 2 1 का स्क्वायर 1 प्लस मैंने अभी आपको बताया √3 का स्क्वायर कितना जाएगा 3/4 माइनस 3/4, इनको चाहो तो आप यही कैंसिल हो गए और 2 1 जा कितने आ गए 2 आ गए। इस प्रकार से अपन इसको सॉल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन है जो कई बार आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो आपको क्वेश्चन नंबर 3 कई बार एग्जाम में आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसका। देखो cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे, cos 45 डिग्री, cos 45 मतलब sin 45, दोनों सेम होते हैं 1/√2, sec 30, sec 30 का मतलब cos 30। अपने टेबल में क्या क्या था, sec की वैल्यू कैसे निकाली थी, cos के न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया, तो sec 30 का मतलब cos 30 और cos 30 का मतलब sin 60 का ऑपोजिट है, तो इसकी sin 60 कितना √3/2, तो ये आ गया 2/√3। cosec 30 sin 30, इसकी वैल्यू आ गई 2। आप देखोगे तो आप अच्छे से और समझ जाओगे। इसको सॉल्व करूं मैं 1/√2, इसका अपना एलसीएम लेंगे तो √3 और 1 का एलसीएम आएगा √3, √3 को 1 से √3 से डिवाइड करोगे 1 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 प्लस √3 को 1 से डिवाइड करोगे √3 और √3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2√3। अच्छे से समझ लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपने पास है cos 45 की वैल्यू 1/√2, sec 30 2/√3, cosec 30 2/1। ये आप टेबल से अच्छे से कर सकते हो। अभी मैंने आपको ये बताना है कि भाई sec 30 होता है cos 30 का ऑपोजिट होता है, cos 30 किसका होता है sin 60 का, तो मैंने ये वैल्यू रख दी। cosec 30 sin 30 का ऑपोजिट होता है 1/2 का 2/1। इसका अपन ने एलसीएम ले लिया इस नीचे वाले डिजिट का, √3 और 1 का एलसीएम √3 आया
एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जितनी बार डिवाइड होता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। √3 को √3 से डिवाइड किया 1 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2। √3 को 1 से डिवाइड किया √3 और √3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2√3। अब 1/√2 को इससे डिवाइड करना, तो देखो मैं यहां लिख रहा हूं 1/√2, फिर ये मल्टीप्लाई चला जाएगा √3 और नीचे क्या जाएगा 2 + 2√3। आगे बात सुन रहे, ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बन गया। √3 अपॉन मल्टीप्लाई करो 2√2 प्लस क्या लिख दो 2√6। √3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया √3, 2 को √2 से किया 2√2 और √2 को 2√3 से मल्टीप्लाई किया तो 2√6 आ गया। ये बात समझ गए ना आपकी दरवाई? तो अरे 1/√2 को डिवाइड कर दो 2 + 2√3/√3 से। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा मल्टीप्लाई किस में बदल गया, डिवाइड किस में बदल गया, मल्टीप्लाई में। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। यही मैंने यहां पे किया है। अब कहां चले, ये फिगर है अपने पास, इसको क्या कर दूं मैं, रेशनलाइज कर दूं। रेशनलाइज में अपन क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, और किसी डिजिट को सेम डिजिट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जाए तो वैल्यू क्या होती है, अनइफेक्टिव रहती है। 2√2 - 2√6, 2√2 - 2√6, सेम से मल्टीप्लाई सेम से डिवाइड। डिनोमिनेटर का ऑपोजिट यहां प्लस का है तो माइनस से कर दिया। ऊपर वाला क्या है बेटा 2√6 मल्टीप्लाई करते रहो 2√18। यहां बेटा एक आइडेंटिटी बन गई a + b a - b। यहां से कर दो a + b a - b, ये आ गया बेटा a² - b²। तो a² 2√2 का स्क्वायर, b² 2√6 का स्क्वायर। कितना है बेटा 2√6 - 2√18। अब इसका अलग अलग स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 × 2 = 8, -2 का स्क्वायर बेटा 4, √6 का स्क्वायर 6, 6 × 4 = 24। क्या है आपके पास, यहां मैं 2 कॉमन ले लूं, अरे यहां 2√6 - 2√18 है और यहाँ कितना बचा -16। तो यहाँ ऊपर क्या कॉमन ले लें, माइनस का ले लूं मैं यहाँ से। यहाँ देखो यहाँ जाओ, इसमें से मैं माइनस का 2 कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा आपके पास, देखो देखें माइनस का बचेगा √6 और प्लस का क्या बचेगा √18। यहाँ -2 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा 8। ये दोनों कैंसिल हो गए, इसको मैं √18 - 6 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, अपॉन 8। ये आपका आंसर है। इस प्रकार से इसको पूरे को सोल्व करना। आपको पता है 2√18 इज ग्रेटर देन 2√6। इसमें 2√6 आगे लेना तो इसमें भी कॉमन लिया जा सकता आपका, लेकिन आप इसको यहां पर छोड़ सकते हो, तो इसका आंसर आ जाएगा ये। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, तो ये ध्यान रखोगे रेशनलाइज का, और बाकी इसमें जिसके वैल्यूज अच्छे से लर्न है, टेबल अच्छे से लर्न है, वो बहुत अच्छे से कर सकता है। इसके आगे क्वेश्चन अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।